हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन सभी आपके एग्जाम में, हाई स्कूल, इंटर में और ऑल वनडे एग्जाम में, कोई भी जो एक दिवसीय एग्जाम होता है उसमें प्रोटीन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग फिर आज की क्लास मिस ना करिए, बहुत केयरफुल होकर इसको क्लास लीजिए, सुनिए। जो ना समझ में कमेंट करके बताइए, तो हम आपको बताएंगे, इसका जवाब देंगे। और हमारे हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल को, हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाले आपको अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ वीडियोज शेयर इन योर फ्रेंड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज हम आपको प्रोटीन से संबंधित कुछ बताने जा रहे हैं। प्रोटीन के बारे में आप लोग देखिए, हमारे साथ पढ़ते जाएंगे। ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया। किसने किया? प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग किया। इसमें दो क्वेश्चन आता है। एक तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया, एक प्रोटीन की खोज किसने किया। जब प्रोटीन की खोज आए तो किसने किया? प्रिस्टले ने किया। प्रोटीन की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया। अब प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जे बर्जेलियस ने। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, यानी प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन है, उसका शब्द का प्रयोग किसने किया? जे बर्जेलियस ने किया। और जो प्रोटीन की खोज है उसको किसने किया? प्रिस्टले ने किया। अब जो प्रोटीन है यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन कैसा है? जटिल कार्बनिक यौगिक है, एक प्रकार की कंपाउंड है, यौगिक है। तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में, तो उसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। जो हम लोग का शरीर बना होता है वो उसमें 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन की सहारे से हमारा जो शरीर का निर्माण होता है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी प्रोटीन से ही 15%, प्रोटीन के 15% से ही शरीर का निर्माण होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होता है, चाहे सरल प्रोटीन हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक, उसमें कई सभी में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है। यानी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रोटीन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो हमको क्या पता होना चाहिए? नाइट्रोजन उपस्थित होना चाहिए। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। बोलिए आप लोग, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब यह एक कार्यशील महिला को, यानी कार्यशील महिला यानी जो दिन भर काम करती है, जैसे जो टीचर होते हैं, लेडीज लोग जाती हैं बाहर काम करते हैं, तो उनको कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यानी डेली उनको 45 ग्राम क्या करना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए डेली। उनका जो शरीर रहे वो हष्ट पुष्ट रहे और काम करने योग्य रहे। अब प्रोटीन के कार्य हम समझते हैं। जो प्रोटीन का होता है वो कार्य क्या होता है, इसका वर्क है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? हम लोग प्रोटीन जैसे सोयाबीन खाएं, मूंगफली या और कोई भी हरी सब्जियां, तो उसमें उसका वर्क क्या होता है हमारे शरीर में, देखेंगे। पहला है, ये कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का जो काम होता है, ये ऊतक जो हमारे शरीर में टिश्यू बनते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसका ये निर्माण करते हैं, नई नई कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि का मतलब होता है, देखते हैं कोई छोटा जो बच्चा होता है उसको हम, वो दूध पीता है, और हॉर्लिक्स खाता है, कोई भी ये बादाम या काजू जो भी खाता है, या और ऐसी प्रकार की जो प्रोटीन से संबंधित खाद्य सामग्री होती है, तो उसको खाने के बाद उसमें वृद्धि, ग्रोथ आता है। जो प्रोटीन का वर्क होता है वो ग्रोथ करने का होता है, यानी इसको खाने से शरीर क्या होती है? वृद्धि, यानी आदमी बढ़ता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं, तो हम लोग जो ये वर्क करते हैं तो हमको एनर्जी आती है, एनर्जी मिलती है। तो उस प्रोटीन से ही शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। और इनकी कमी से, यानी प्रोटीन
जिसके शरीर में प्रोटीन नहीं होती है तो उसकी कमी से क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। यानी जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं होता। जो लोग बड़ा या छोटे होते हैं, देखते हैं कुछ लोगों को, उनको प्रोटीन की कमी होती है। इसलिए हमको समय समय से बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीनों का प्रयोग करना चाहिए। तो एक साथ हमारे साथ सब लोग पढ़ लीजिए, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, है ना। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया। हाँ, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जे बर्जेलियस ने। याद हो जाएगा, कल आप लोगों से हम ये पूछेंगे। अब प्रोटीन की खोज प्रिस्टले ने किया। यानी प्रोटीन खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन क्या क्या काम करता है? प्रोटीन नंबर 1, ये कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। ओके, आज के हम क्लास में क्या है, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन सीखे हैं। प्रोटीन के बारे में हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अब जो भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज यू सब्सक्राइब माय इंग्लिश टीचर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।